हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में इतिहास विषय का पाठ 4 विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पाठ 4 विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार। और इसका कार्यपत्रक यहाँ पर 1 दिया गया है और इसमें यहाँ पूछा है कि अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दीजिए। आप अपने ज़िले से बाहर शहर में कौन कौन से कारणों से गए हैं, तो वो कारण आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। मान लो जैसे आप शहर से बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं तो आप लिख सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक। और मान लो आप गए हैं किसी की शादी में अपने मम्मी पापा के साथ, तो आप शादी में ऐसे भी लिख सकते हैं शादी में गए हैं। और है मान ले पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई के लिए यहाँ पर लिख लीजिए। और अगर आप अपना कोई इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए जो है इलाज के लिए गए हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप कोई सामान खरीदने गए हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर खुद लिखना है बच्चों कि आप किस कारण अपने ज़िले से बाहर शहर में गए हैं। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सेकंड पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर जाकर आप खान पान पहनावे आदि में क्या अंतर देखते हैं। तो क्या अंतर दिखाई देता है बच्चों, बताओ। कहीं पर दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो वहाँ अंतर दिखाई देता है ना। क्या अंतर दिखाई देता है? दूसरे स्थान पर जाकर हमें खान पान पहनावे में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जैसे हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ का खान पान व पहनावा अलग होता है। पंजाब में जाते हैं तो वहाँ का खान पान और पहनावा अलग होता है। इसी तरह से हम जहाँ भी जाएंगे अलग अलग जो है वो अंतर दिखाई देगा। अब आगे इसने पूछा है कि दो स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन में भिन्नता क्यों पैदा हो जाती है। दो अलग अलग स्थानों पर लोग रहते हैं तो भिन्नता किस वजह से होती है, ये पूछा है। तो हम लिखेंगे दो अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, वहाँ की जलवायु अलग होती है, जिस कारण उनका खान पान पहनावा संस्कृति सब कुछ भिन्न हो जाते हैं। अब आगे इसने कहा है कि आपके पाठ अनुसार विदेशी व्यापार कौन से रूप में सर्वाधिक होता था, जल मार्ग में अथवा वायु मार्ग अथवा स्थल मार्ग। कौन विदेशी व्यापार जो है पाठ के अनुसार कब होता था? जल मार्ग के द्वारा जो है वो ज़्यादा होता था। तो यहाँ हम लिखेंगे जल मार्ग के द्वारा, यहाँ ये आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे यहाँ कार्यपत्रक 2 दिया है और इसमें पूछा है आपके आसपास के बड़े बड़े कुछ स्कूलों के नाम लिखें। तो यहाँ पर बच्चों ये काम आपको खुद करना है। आपके स्कूल, आपके आसपास जो भी स्कूल हैं बड़े बड़े कुछ स्कूलों के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। आपके अनुसार अनपढ़ रह जाने के क्या नुकसान है। अब आपको ये भी बताना है बच्चों कि अनपढ़ रहने के क्या नुकसान हैं। तो इसमें जैसे मैं अपने विचार दे रही हूँ कि अनपढ़ रहने का यह नुकसान है कि हमारे अंदर समझ विकसित नहीं होगी, हम अच्छे बुरे का अंतर नहीं जान पाएंगे। और वैसे काफ़ी और भी बहुत ज़्यादा नुकसान है बच्चों अनपढ़ रहने के। अब आगे है कि विश्वविद्यालयों में कौन सी शिक्षा दी जाती है, अपने मानसिक स्तर के अनुसार व्याख्या दें। शब्द व्याख्या दें, कौन सी शिक्षा दी जाती है। तो बच्चों इसमें जो है विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है? उच्च शिक्षा दी जाती है और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती।
अब आगे यहाँ पर इसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पहले और अब के व्यापार में क्या अंतर है। पहले का व्यापार और अब का व्यापार ये बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हम पहले के व्यापार में लिखेंगे कि पहले का व्यापार जलमार्ग के द्वारा धीमी गति से होता था। पहले का व्यापार केवल अपने पड़ोसी राज्य या देश के साथ ही होता था। अब आ जाते हैं आज का, अब का व्यापार। आज का व्यापार जलमार्ग, वायुमार्ग, स्थल मार्गों के द्वारा तीव्र गति से होता है। आज का व्यापार दूर दराज के देशों के साथ भी किया जाता है। ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा भी व्यापार किया जाता है। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा कार्यपत्रक है यहाँ पर 3 और इसमें दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्या आपने विदेशी यात्रियों को आते जाते देखा है? अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप लिखेंगे नहीं, अगर देखा है तो फिर लिखेंगे हाँ। वे हमारे देश क्यों आते हैं? क्यों आते हैं बताओ? वे हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आते हैं या फिर व्यापार के लिए आते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे हम। अब आगे इसने पूछा है कि क्या हमारे देश के लोग भी दूसरे देश जाते हैं? अगर हाँ तो क्यों? तो हम लिखेंगे बच्चों हाँ, हमारे देश के लोग भी दूसरे देश जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? वो भी भ्रमण करने के लिए भी जाते हैं, नौकरी के लिए भी जाते हैं, नौकरी करने के लिए, शिक्षा यहाँ लिख देंगे, शिक्षा के लिए भी जाते हैं और व्यापार करने के लिए भी जाते हैं। अब आगे है कि विश्व के अन्य भागों में बैठे लोगों से संपर्क कैसे किया जा सकता है। जो दूसरे भागों में बैठे हैं उनके साथ संपर्क पूछा है, तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं हम उनके साथ जो है मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं, इंटरनेट से संपर्क कर सकते हैं और हम भ्रमण करके भी जो है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, घूमने के तौर पर वहाँ चले जाएं, है ना, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आगे आता है कार्यपत्रक 4 और इसमें दिया है पाठ को ध्यान से पढ़ो और निम्न तालिका पूरी करो। भारतीय विद्वान कौन से हैं? भारतीय विश्वविद्यालय, धर्म प्रचारक और विदेशी यात्री, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम भारतीय विद्वान बताते हैं, 4 नाम लिखने हैं। भारवी, कौटिल्य, ऋषि भारद्वाज और आर्यभट्ट। अब है भारतीय विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध रहे हैं वो है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी और 5वां पुष्पगिरी भी है बच्चों। आगे है धर्म प्रचारक। धर्म प्रचारक में आ जाता है आदिगुरु शंकराचार्य, कबीर, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी, ये आ जाएंगे। आगे हैं विदेश यात्री। विदेशी यात्री उनमें है फायान, मैक्सथनीज, ह्वेनसांग, अल्बरूनी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। आगे आ जाता है कार्यपत्रक 3। विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में निम्नलिखित की भूमिका बताइए। यहाँ पर भारतीय विद्वानों की पूछी है इसने, भूमिका क्या है। तो भारतीय विद्वानों में हम यहाँ लिखेंगे भारतीय विद्वानों ने भारतीय संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाया और उसका विकास किया। आगे है शिक्षा का प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि शिक्षा के प्रभाव के कारण हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ी। अब है धर्म का क्या प्रभाव रहा हमारी भारतीय संस्कृति के प्रसार में। तो धर्म के प्रभाव के कारण हमारी संस्कृति में सहनशीलता एवं भाईचारे जैसे गुण सम्मिलित हुए। आगे है ग्रंथों का प्रभाव। तो ग्रंथों ने हमारी संस्कृति को सहेज कर रखा। ये सब हम यहाँ पर लिखेंगे। एक और बात बच्चों, ये कार्यपत्रक जो है वो 3 दिया है यहाँ पे, है ना। और कार्यपत्रक ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखो, ये
जो है कार्यपत्रक 3 है और इसके साथ ही ये कार्यपत्रक 4। तो यहाँ पर आपको ये मैं बताना ध्यान नहीं रहा, ये कार्यपत्रक 5 था, ठीक है, ये 3 नहीं है, ये कार्यपत्रक है 5। अब आगे है, आगे तो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो गया है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।